गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि उन्होंने सारी संगत को अपने चरणों में बिठाया हुआ है। गुरु जी के बारे में कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरु जब हम शब्द कहते हैं और गुरु जी को मानते हैं तो गुरु एक शरीर में हम आम इंसान की तरह सीमित नहीं है, जैसे मैं हैं आप हैं जो दिनचर्या में अपनी इन्वॉल्व हैं। हम गुरु जी जो है ये शरीर नहीं है, ये एक तत्व है। गुरु हर रूप में, गुरु जी कभी हमें छोड़ के गए ही नहीं। अभी भी गुरु जी अपनी संगत में विराजमान है। हमेशा जहाँ संगत होती है वहाँ गुरु जी जरूर आते हैं। घर में आप दीपक जला के गुरु जी के आगे बैठ के अरदास करते हैं, गुरु जी जरूर सुनते हैं। गुरु जी अपने स्वरूप के थ्रू ही सबसे बातें करते हैं। गुरु जी हमें कहीं छोड़ के नहीं गए। गुरु कभी जा ही नहीं सकते। जैसे भगवान है गुरु जी भी वही है। हर समय, हर हमेशा, हर स्थिति में हमेशा हमारे आसपास है। जब भी आप गुरु जी को याद करते हैं, इवन जब हम नहीं भी गुरु जी को याद करते हैं, हम तो भूल जाते हैं पर गुरु जी हमें कभी नहीं भूलते। आप यहाँ बैठी संगत जितनी भी है, जिन्होंने कुछ समय से गुरु जी से जुड़े या अभी जुड़े, वो महसूस कर पाएंगे कि हम ऐसी कितनी ही हमारी लाइफ में परिस्थितियां आई हैं जब हम अंदर से जानते हैं कि हमें किसी ने नहीं संभाला, सिर्फ गुरु जी ने हमारा साथ दिया। जब हमारे मन ने सबसे मदद मांग के देख ली और फिर हमारे मन ने जब गुरु जी के आगे सरेंडर किया कि गुरु जी आओ मदद करो, अब हम हार चुके हैं, तो गुरु जी ने तो एक पल भी नहीं लगाया, कभी देरी नहीं की, समय से पहले ही सारी व्यवस्था कर दी। मैं सारी संगत को यही कहना चाहूँगी कि जब हम सत्संग में आते हैं तो हम गुरुवाणी से जुड़े, गुरु जी के चरणों से जुड़े। यहाँ आके हमने गुरु जी को क्या अरदास लगानी है, बार बार वो बात मन में ना लाएं। जो देने वाला है, जिनसे आप मांगने आए हैं, वो जानने की ताकत तो पहले से ही रखते हैं, इसलिए देने की ताकत रखते हैं कि आपके मन में क्या है वो नहीं जानते। आप क्या सोच के आए हैं, क्या जन्मों जन्मों से क्या चाह रहे हैं, क्या गुरु जी नहीं जानते हैं? गुरु जी सब जानते हैं। इसलिए जब भी संगत में आए तो निश्चिंत होकर गुरु चरणों में अपनी डोरी छोड़ दें। गुरु जी पर भरोसा करें, गुरु चरणों का विश्वास करें। ये इतना सच्चा दरबार है, सचखंड है, इससे ऊपर कोई दरबार नहीं है। यहाँ हर चीज की सुनाई होती है। वक्त गुरु जी का अपना तय किया हुआ है, तरीका गुरु जी का अपना है। और जब वो चीजें होंगी या जो भी, तो आप ही कहेंगे कि मैंने तो कुछ और ही सोचा था, ये तो उससे भी बेहतर हो गया जीवन में। और गुरु जी से मांगना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। हम सब बड़े हैं, 30, 40, 45, 50, 60, कब तक मांगते रहेंगे? कोई सीमा? जिंदगी की आखिरी घड़ी तक भी कुछ ना कुछ मांगना रह ही जाएगा। गुरु जी ये भी अभी रह गया, अभी ये भी दे देते। तो मैं यही समझती हूँ, जितनी मेरी छोटी बुद्धि है, गुरु जी के आगे कोई गलत शब्द ना मेरे से निकले। गुरु जी इतनी कृपा करें कि हम अपने मांगने पर कभी तो ब्रेक लगाएं। कहते ना, एक नाम गुरु को लो मांगला, सब सारे सुख मिल जान के। तो गुरु जी से नाम मांगे। जब हम नाम मांगते हैं तो नाम से, प्रभु के सिमरन से सब कुछ अपने आप ही आ जाता है। गुरु जी सब कुछ अपने आप ही दे देते हैं। गुरु जी से जब हम जुड़ते हैं तो गुरु जी के चमत्कार, जैसे ओम दर्शन होना, रोटी प्रसाद, लंगर प्रसाद में, या गुरु जी के स्वरूप से या गुरु जी से शुरू इनिशियली जवाब मिलना, ये सब गुरु जी के लिए बहुत छोटी सी चीजें हैं, बहुत माइन्यूट चीजें हैं गुरु जी के लिए। जिन गुरु जी अपने बच्चों को ये दिखाते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो उसका परिचय शुरू में जब हम जुड़ते हैं तो गुरु जी ऐसे देते हैं कि आज तुम्हें ओम दिखा, तो हम बहुत खुश होते हैं। या हमें किसी चीज का जवाब मिला, हम बहुत खुश होते हैं। पर यकीन मानिए, गुरु जी ने आपको यहाँ बुलाया है, आप उनके बुलावे के बिना यहाँ नहीं आ सकते। गुरु जी के स्वरूप को देखना, गुरु जी के बारे में जानना, गुरु जी के चरणों तक पहुँचना बिना गुरु जी की मर्जी से नहीं हो सकता। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम गुरु जी को जान पाए, गुरु जी के पास जा पाए। ये गुरु जी का प्यार ही है जो इतनी दूर से सबको कहीं कहीं से बुलाता है। और गुरु जी अपनी हर संगत से बेइंतहा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा जो इस संगत में आया है, उसे गुरु जी ने अपने आशीर्वाद देने के लिए ही बुलाया है। गुरु जी का आशीर्वाद उस रोशनी की तरह है जिसमें आपको सिर्फ बाहर आके खड़े होना है। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया कि इतने साल से जुड़ा है, ये वो है, ये है।
बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सबको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुजी के चरणों से जुड़ पाए हैं। ये ह्यूमन फॉर्म बहुत ही मुश्किलों से, सब कहते हैं, सुना ही होगा कि 84 लाख योनियों के बाद ये योनि हमें मिलती है। तो हमें चाहिए कि हम इसका सदुपयोग करें, ये मांगने, ये करने, ये देखने, वो उसमें, इन उलझनों में अपना इतना कीमती समय ना बिता दें। गुरुजी कहते थे चंगे इंसान बनो, नेवर अब्यूज एनीवन, ABC ना करया करो, अब्यूज, नेवर अब्यूज एनीवन, नेवर ब्लेम एनीवन, नेवर क्रिटिसाइज एनीवन। जो कुछ हो रहा है सब गुरुजी की मर्जी से ही हो रहा है, सब करवाने वाले गुरुजी ही हैं। कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों को छोड़ के हम गुरुजी के चरणों की तरफ ध्यान दें और अपने गुरु को सबसे ऊपर रखें। यही सबसे बड़ा गुरुजी का आशीर्वाद होगा अगर आप समझ पाए तो। जब आप गुरु से जुड़ते हैं तो आपके अंदर कितना बदलाव आया है वो सबसे बड़ी गुरु कृपा है। आप अपने आप को टटोलें कि जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी या जुड़ा था मैं कैसा था, अब मैं गुरुजी से जब से जुड़ा हूँ अब मैं कैसा हूँ, मुझ में क्या बदलाव आया है। जिस चीज़ की आप में कमी है आप अपनी कमियों को बेखूबी जानते हैं। गुरुजी आपको थोड़े समय में बदलकर ऐसा बना देते हैं कि आप उस चीज़ को देने वाले हो जाते हो। जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है या जिनमें जिस चीज़ की भी कमी है, गुरुजी देखोगे आप थोड़ी संगत दिनों में वो दूसरे इंसान को समझाता हुआ पाया जाएगा कि अरे ये तो खुद ही इससे गिर पड़ रहा था, आज ये दूसरे को हम समझा रहा है। तो गुरुजी आपको सब कुछ देते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गुरुजी के घर में नहीं है, गुरुजी आपके लिए नहीं कर सकते हैं। बशर्ते आप में लेने की कितनी कैपेसिटी है, आप किस भाव से आए हैं, किस भाव से उनसे जुड़े हैं और गुरु चरणों में आपकी कैसी श्रद्धा है। मेरी सब संगत से ही विनती है कि जब भी यहाँ आए, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद में गुरुजी की असीमित ब्लेसिंग है, जल प्रसाद में इसकी एक भी बूंद को आप व्यर्थ न करें और गुरुजी के चरणों में आए हैं तो गुरुवाणी से जुड़े, सच से जुड़े। गुरुवाणी वो नहीं है जो किसी के मन का ख्याल है, ये तो सच वाणी है। इससे जुड़े, इससे जुड़ने से आपकी आत्मा जो है उसकी शुद्धि होती है और जितनी आत्मा की शुद्धि होती है उतने हम गुरु के पास चले जाते हैं। सब कुछ करने वाले गुरुजी हैं। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करें और संगत जी भी मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी।